नमस्कार दर्शकों, आपका संवाद में बेहद स्वागत है। और आज इसका पॉडकास्ट का जो विषय है वो आपको सुनना इसलिए जरूरी है कि सरकार की योजनाएं आप तक असल में डिटेल में पहुंचे। इसके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। एक ऐतिहासिक एमओयू किया है सरकार ने और इस समझौते के जरिए विद्यार्थियों को मतदाता शिक्षा, निर्वाचन साक्षरता और लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या ये कदम युवाओं को जागरूक मतदाता बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा? इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश संयोजक बीजेपी के दिनेश पोद्दार जी, जो बेहद ही बेबाक और स्पष्ट राय भी रखते हैं और सरकार की योजनाओं को डिटेल में आप तक पहुंचाते भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, निर्वाचन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के बीच एक एमओयू हुआ है। इस एमओयू के बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताएं और कितना अहम इसको माना जाए, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए चेतना जी, यह सचमुच एक ऐतिहासिक पहल है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कह रहे हैं ये बात कि कैच द वोटर यंग, यानी युवाओं को सही उम्र से ही लोकतंत्र की मुख्य धारा से जोड़िए। उनको जोड़ना चाहिए। राजस्थान इस दिशा में देश का पहला राज्य बना है जिसने स्कूल स्तर पर निर्वाचन साक्षरता क्लब को मजबूत करने के लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। इससे विद्यार्थियों को न सिर्फ वोट डालने का महत्व समझ आएगा, बल्कि वे एथिक वोटिंग मतलब यानी जिम्मेदारी से वोट डालना वो भी सीखेंगे। जी, ये सरकार का जो कदम उठाया है ये आने वाले समय में लोकतंत्र को नई ऊंचाई पे ले जाएगा। जी, ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। इस एमओयू के तहत 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को शामिल करने की योजना है। क्या लगता है आपको, इतनी छोटी उम्र में ये समझ विकसित हो पाएगी वोट के प्रति? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो इस योजना की बिल्कुल दूरदर्शिता है। जिस तरह हम बच्चों को स्कूल में गणित, विज्ञान, इतिहास सिखाते हैं, उसी तरह लोकतंत्र भी लोकतंत्र की जो शिक्षा दी जानी चाहिए। जब बच्चा 17 साल की उम्र में यही जान लेता है कि वोट सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी है, तो वह 18 की उम्र में पूरी करते ही एक परिपक्व और जागरूक मतदाता के रूप में सामने आता है। इस एमओयू से यह सुनिश्चित होगा कि नई पीढ़ी राजनीति को केवल भाषणों से नहीं बल्कि अपने अधिकार और जिम्मेदारी के नजरिए से देखे। बहुत ही सुंदर सोचा है सरकार की तरफ से, इतना आगे तक का जाकर सोचा गया है। सर, राजस्थान में लगभग 11,000 स्कूल में ईएलसी पहले से ही सक्रिय है। 8,000 स्कूल इसमें और जुड़ जाएंगे। तो क्या इसे आप गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यह तो बिल्कुल शानदार गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण है। बीजेपी सरकार ने हमेशा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है पारदर्शिता और जनहित के लिए किया है। शाला दर्पण पोर्टल और प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर ईएलसी जो मॉडल का जुड़ना जो बताया गया है, सरकार ने इस तकनीक को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इसमें शामिल किया है और दूसरे राज्यों को भी इस राजस्थान से सीख लेनी चाहिए। जी, यही सिर्फ एक नीति नहीं है, ये सिर्फ एक नीति नहीं है बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का मिशन है। जी, और वाकई में इस मिशन में कामयाब होंगे क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वो काफी ज्यादा क्लियर है। इस एमओयू में दिव्यांग विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है। सर, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? यही तो इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। लोकतंत्र का मतलब ही यही है, सबको मिलकर सबको साथ लेकर चलना। दिव्यांग विद्यार्थियों को भी इस निर्वाचन साक्षरता क्लब जो है इसमें सक्रिय भूमिका जो देना बताता है कि सरकार किसी को भी पीछे नहीं छोड़ रही है। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सभी का साथ, सभी का विश्वास, सभी का साथ, सभी का विकास जो ये प्रयास जो है, इस सोच का जीवंत उदाहरण तो है। दिव्यांग बच्चों को जागरूक करके हम उन्हें भी समाज और राजनीति की मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं। जी सर, लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले जो कुछ साल हैं इस एमओयू का देशव्यापी असर पूरे देश में देखने को मिलेगा? क्या कहते हैं आप? देखो, मेरा मानना है कि यह पहल देश के बाकी राज्यों के लिए भी एक मॉडल बनेगी। आज राजस्थान ने जो किया है कल पूरे भारत में लागू होगा। जब 17 की उम्र से ही युवाओं का एडवांस रजिस्ट्रेशन और उन्हें 18 होते ही वोटर कार्ड मिल जाएगा तो चुनावी प्रक्रिया और भी मजबूत हो जाएगी। जी। यह योजना सिर्फ वोटर बनाने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में सबसे बड़ा कदम है और यही कारण है। और मैं तो यही कहूंगा कि यह मोदी सरकार और राज्य सरकार की फॉरवर्ड जो लुकिंग पॉलिसी है जो भारत के लोकतंत्र को दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र बना देगी। जी, तो दोस्तों, आपने जिस तरीके से सुना कि दिनेश पोद्दार जी का मानना है कि निर्वाचन विभाग और शिक्षा विभाग का ये जो संयुक्त एमओयू है लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। इससे विद्यार्थी न सिर्फ जागरूक मतदाता बनेंगे बल्कि जिम्मेदार नागरिक भी बनेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे एमओयू को
और इसके फायदे को बिल्कुल, डिटेल में बिल्कुल। हमारे दर्शकों को सुनाने के लिए, बताने के लिए ऐसे ही हम योजनाओं को पूरा विस्तृत तरीके से आप तक लेकर आते रहेंगे, जिससे इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा आप उठाते रहें। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। नमस्कार।